Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today I am going to introduce chapter number 5, A Cellular Life, और जो आपका जो आज लेक्चर नंबर है 14, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि HIV स्पेसिफिसिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो आपकी जो इसी लेक्चर की तरफ आते हैं 14 की तरफ। तो अगर आप मेरी स्लाइड को शो करें देखें तो उसमें हमने शो किया हुआ है कि HIV स्पेसिफिसिटी फॉर द होस्ट सेल्स हियर। जो आपके जो होस्ट सेल्स हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी अगर हम देखना चाहें तो ये जो एचआईवी की जो स्पेसिफिसिटी है फॉर द होस्ट सेल के लिए एचआईवी की क्या स्पेसिफिसिटी इसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने राइट डाउन किया हुआ है कि द वायरस एचआईवी टर्म्ड एज अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज हियर। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो एचआईवी है, अगर हम इसके एब्रीविएशन को देखें तो स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि एचआईवी का क्या एब्रीविएशन है। तो हमने क्या देखा कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस कहते हैं। और ये जो एक बीमारी फैलाते हैं जो जिसके लिए कॉजेटिव एजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एड्स कहते हैं। और एड्स कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स कहते हैं ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एचआईवी है, और जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस कहते हैं, बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द मोस्ट प्रीशियस एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द इम्यून सिस्टम। तो स्टूडेंट यहाँ बात आ गई जो हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमें पता है कि ये जो एचआईवी है आपके जो इम्यूनो डेफिशिएंसी करते हैं। तो हमें पता है कि आपकी बॉडी के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक सिस्टम है जो आपकी बॉडी की हिफाजत करते हैं, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। और इसी इम्यूनो सिस्टम पे इनका हमला होता है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली राइट डाउन किया, बिकॉज़ इट डिस्ट्रॉय द मोस्ट प्रेशियस एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर बॉडी, इम्यूनो सिस्टम कंपोनेंट। और इम्यूनो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो फौजी होते हैं, जो लड़ते हैं इन जरासीम से, इनसे मुकाबला करते हैं, वो सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? वो आपकी ब्लड सेल्स हैं। और कौन से ब्लड सेल्स हैं? जिनको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल के जो स्पेशली जो टाइप्स होते हैं आप यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं ये। ये टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। पर्टिकुलरली अगर हम टी लिम्फोसाइट को चेक करते हैं तो वो कौन से होते हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, और ये आपके इतने सारे जो जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं, जर्म्स दाखिल होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सो मेनी अदर जर्म्स, उनसे ये मुकाबला करते हैं ये। तो आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं, अगर हम चेक करना चाहें, जब हम बात करेंगे इनके टी लिम्फोसाइट सेल का क्या रोल होता है जनरली अगर हम देखें, तो आपके ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, अगर हम जब हम इनकी बात करते हैं तो ये आपके डिफरेंट जरासीम जो होते हैं बॉडी में जो दाखिल होते हैं, उनसे वो फाइट करते हैं। वो जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं आपके इन्हीं जरासीम को, और कौन करते हैं? टी लिम्फोसाइट सेल्स करते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट भी सेल पे हमला करने वाले जो सेल्स आपके जो जरासीम होते हैं जिनको हम कहते हैं एचआईवी कहते हैं। एचआईवी के सामने आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स वीक हो जाते हैं। तो आपके जो मेन आपका जो इम्यूनिटी है, जो एक प्रेशियस जो वैल्यूएबल एसेट है, उनके अगेंस्ट में जाके ये लड़ते हैं, और जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल कहते हैं, और उन वायरसेस को हम कहते हैं एचआईवी कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें तो हमने बताया कि दीस सेल्स व्हिच आर कंपोनेंट्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसकी डिस्कस जो हम यहाँ पे आपकी जब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है। वो सारी इम्यूनिटी के टाइप्स हम यहाँ देखते हैं। तो हमने बताया कि दीज सेल्स व्हिच आर कंपोनेंट्स ऑफ द एडाप्टिव इम्यूनिटी के ये हिस्से हैं। कौन से सेल्स? या आपके टी लिम्फोसाइट सेल, जिसको हम कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। असिस्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, क्योंकि आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो असिस्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं आपके बी सेल्स को। बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो सीक्रेट करते हैं क्या? एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, मैक्रोफेजेस which eat and eliminate the external invader in the addition to their own fellow cytotoxic lymphocyte cells, and these cells thus serve as an immunoresponse activator। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे जो नंबर 2 हमने जो पॉइंट की हुई है, अगर हम जनरली अगर हम देखना चाहें तो आपके पास जो ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर जाके वो क्या करते हैं? आपके जो बी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं, उनको वो एक्टिवेट करते हैं। और जब वो एक्टिवेट करते हैं तो ये सीक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज को, और यही एंटीबॉडीज आपके जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे वो मुकाबला करते हैं। और जब ये मुकाबला करते हैं तो आपकी बॉडी सेव हो जाती है। लेकिन जब एचआईवी की दाखिला हो जाती है तो आपके सामने ये जो बी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट सेल कुछ भी नहीं कर पाते हैं ये। तो इसकी मीनिंग क्या है कि आपकी जो स्पेसिफिसिटी अगर हम देखना चाहें एचआईवी की, वो क्या है?
वो आपके सामने अगर हम चेक करना चाहें तो वो है आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स, स्पेशली हेल्पर सेल्स की हम बात करें। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एचआईवी की स्पेसिफिसिटी हमने देखी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का रीजनिंग क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमने यहाँ पे लिखा कि व्हाई टी लिम्फोसाइट सेल्स, व्हाई नॉट अदर सेल्स एज द टारगेट फॉर एचआईवी। अगर हम स्टूडेंट चेक करना चाहें कि ये जो आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, व्हाई नॉट अदर सेल्स एज अ टारगेट फॉर द एचआईवी। एचआईवी के जो टारगेट सेल्स हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स क्यों हैं? बाकी क्यों नहीं हमें नजर आते? अगर हम इसको चेक करना चाहें कि व्हाई टी लिम्फोसाइट सेल, व्हाई नॉट अदर सेल एज अ टारगेट फॉर एचआईवी। एचआईवी के टारगेट के लिए अगर हम चेक करना चाहें, तो ये टी लिम्फोसाइट्स क्यों हैं? बाकी सेल्स आपके एचआईवी के लिए टारगेटेड क्यों नहीं होते? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इनको चेक करना चाहें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने राइट डाउन किया हुआ है कि इट इज़ जस्ट बिकॉज़ द टी सेल्स हैज़ स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो आपके जो टी सेल्स होते हैं, उनके पास पर्टिकुलर टाइप के एक रिसेप्टर्स होते हैं। और वो रिसेप्टर जिनको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं, जो हम आपको लाइफ साइकिल में डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो लेक्चर नंबर 13 में हम बता चुके हैं आपको। व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय द एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस स्पाइक्स that bind with these receptors as a lock and key manner and initiate the cell mediated endocytosis which bring the viral content into the cell। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ देखना चाहें कि आपके जो एचआईवी की जो मेन टारगेटेड है, टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, बाकी सेल क्यों नहीं? तो जब हम इस रीज़न को चेक करते हैं, तो हमने आपको बताया कि जो टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं, ये ऑलरेडी अगर आप देखें तो मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया हुआ है, क्योंकि उनके पास खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं, और वो रिकग्नाइज़ किए जाते हैं, आइडेंटिफ़ाई किए जाते हैं। कौन आइडेंटिफ़ाई करता है, कौन रिकग्नाइज़ करता है? वो आपके एचआईवी करते हैं। और जब ये आपके एचआईवी करते हैं, तो अगर हम चेक करना चाहें, तो ये जो एचआईवी है, तो जो आपको नज़र आ रहा है एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन्स और surface spikes that bind with these receptors as a lock and key manner। तो स्टूडेंट अगर हम देखेंगे, जैसे आपने देखा कि अगर हम बात करेंगे जैसे एंजाइम की हम बात करते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट ऑन द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक एक्शन रिएक्शन होता है, जैसे लॉक एंड की का तरीका होता है, इसी तरह से अगर हम यहाँ चेक करना चाहें, जैसे हम एंजाइम में चेक करते हैं कि लॉक एंड की, आपका जो पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक बाय द पर्टिकुलर की के थ्रू हमें नजर आता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इन्हीं की, कि आपके पास जो खास किस्म के इनके पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनको जो रिकग्नाइज करने वाले होते हैं वो एचआईवी होते हैं। और एचआईवी के पास क्या होते हैं? उनके पास ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होते हैं, और वो जाके उन पे वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये हमारे काम की चीज़ है, और हम जाके उन पे हमला करते हैं, इनके साथ बाइंड हो जाते हैं। और जब ये हमें पता है कि जब ये एचआईवी जाके टी लिम्फोसाइट सेल की सरफेस के ऊपर जब ये बाइंड हो जाते हैं, एज़ ए लॉक एंड की मैनर के तरीके से, वो आप अगर वो स्पेसिफिसिटी के तरीके से वो उनके साथ वो मैच हो जाते हैं, तो मैच होने के बाद यही वायरसेस आपके जो क्या करते हैं, अपने जो जीनोमिक कंटेंट्स को वो इन्हीं होस्ट सेल के अंदर वो दाखिल कर देते हैं ये। तो हमने स्टूडेंट क्या देखा कि और सेल के पास क्यों नहीं जाते? उसका रीज़न ये है कि CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। खास किस्म के रिसेप्टर मौजूद हैं, तब जाके ये आपका एचआईवी जाके वो उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद वो अपने कंटेंट को एंट्री करते हैं। एचआईवी इज अ पैरासाइट दैट इन्फेक्ट द होस्ट सेल, रेगुलेट द बायोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। यार ये हमें पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हम लाइफ साइकिल में कर चुके हैं। तो हमने आज यहाँ पे देखा कि व्हाई लीकी लिम्फोसाइट सेल, व्हाई नॉट द अदर सेल अदर टारगेट द एचआईवी, ये हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने आज की जो लेक्चर नंबर जो 14 था, और एक बिल्कुल एक दो शार्ट क्वेश्चंस आपके थे, जिसमें एक आपने क्या देखा कि एक जनरली एक हमने क्वेश्चन देखा, और दूसरी हमने क्या देखा, एक रीजनिंग क्वेश्चन हमने देखा। दोनों 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और रीजनिंग क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैं अपनी इसी लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड लेक्चर नंबर 14। So don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you have any question about lecture, so comment down and I will try to reply everyone here. Thank you very much.